नमस्कार, स्वागत है हमारे डेली लाइव न्यूज में। आज आपको मिलवाने में जा रहा हूं एक ऐसे चेहरे से जो परिचय के लिए मोहताज नहीं है। वो पेशे से डॉक्टर भी हैं और सरकारी डॉक्टर हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद से क्षेत्र के विकास के लिए पुनः अपनी पत्नी को चुनाव के मैदान में उतारे हुए हैं, जो मुखिया का पदभार संभालने जा रही हैं, जिनका नाम श्रीमती गणेशी देवी है। और ये जो है यही मुखिया प्रत्याशी हैं। और ये जो बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब श्री राम प्रसाद सिंह जी हैं, जिनको जनता अपना लाड़ प्यार जा रही है। और सर्वे के दौरान भी पता चला है कि ये पेशे से डॉक्टर हैं और इनका कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन रहा है। जो भी समय बचता है ये अपनी पंचायत की जनता को देते हैं। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि कौन सा मुद्दा लेके ही मुखिया के चुनाव में उतरे हुए हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, इसलिए कि आप लोगों ने हमारे यहाँ आए और हमारा इस तरह का स्वागत किए और मैं भी स्वागत करता हूँ। और मैं इसलिए मैं भी आपको अपने पूरे चैनल की तरफ से अपने पूरे टीम के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं मुखिया जी कि इस बार 2021 के चुनाव में जो आप उतरे हुए हैं, पेशे से आप डॉक्टर रहे हैं, तो आपने जो डॉक्टर में रहे हैं, डॉक्टर की सेवा एक भगवान के स्वरूप कहा जाता है। जब डॉक्टर जो है भगवान होता है, वो तो सेवा करते आए हैं। पुनः चुनाव लड़ने की आपकी जरूरत क्या थी? आप तो वैसे ही अच्छे थे। पहला नंबर तो ये है, यहाँ पर ग्रामीण जनता जो है, गरीब है, चाहे अस्वस्थ लोग हैं, जो बीमार है, चाहे गंभीर बीमारी से लोग आते जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाऊँ, जिसमें डॉक्टर और नर्स और भी स्टाफ रहे और किसी को कहीं बाहर ना जाना पड़े। मेरे कहने का मतलब है कि जो आप कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा सा नर्सिंग होम बनवाऊं या मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र की मांग करूं और धरातल पे लाऊं ताकि क्षेत्र की विकास हो सके। इसीलिए आप शायद डॉक्टर होने के नाते नाते चुनाव में आए हैं कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। जी हाँ। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बनता है कि लोगों को स्वस्थ रखें। जी हाँ। इसी के लिए आप नर्सिंग होम का डिमांड कर रहे हैं। तो और क्या है? और यही है कि भाई इस क्षेत्र में हमारे पंचायत में जो भी लोग हैं, मैं एक शिक्षित व्यक्ति भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर शिक्षा का विकास हो, सब लड़के पढ़े और आगे बढ़े और लोग जो शिक्षित रहेंगे तभी समाज का अच्छा विकास होगा, यानी देश का विकास होगा। जहाँ शिक्षा होगी वहाँ देश का विकास होगा। गांव का, समाज से लेकर और पंचायत से लेकर राज्य और केंद्र सबका विकास होगा। जब शिक्षित रहेगा समाज तभी होगा। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि किस प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था आप रखेंगे, किस प्रकार शिक्षा का उद्धार करेंगे जिससे लोगों के चौमुखी विकास होगा। हाँ, ये है कि मैं जो भी यहाँ विद्यालय है, जो सरकारी विद्यालय है या प्राइवेट विद्यालय है, उन लोगों से भी मैं मिलकर यही कहूँगा कि समय से आप लोग समय का ध्यान दें और बच्चों को पढ़ने पर ध्यान दें। और मैं गार्जियन से भी बोलूँगा कि भाई आप लोग भी अपने बच्चों को समय से विद्यालय भेजें और पढ़ने पर ध्यान दें। आप लोग भी उसको गाइड करें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे रह रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो कोई भी पंचायत में अगर एजुकेटेड पर्सन अगर चुनाव लड़ता है तो उसका सोच यही होगा, उसका मोटो यही होगा कि हम अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास करें। सबसे पहले जरूरी है, जो डॉक्टर साहब ने हमसे रूबरू होकर बताया कि सबसे पहले इनका स्वास्थ्य पे फोकस किया इन्होंने, चूंकि ये डॉक्टर है और डॉक्टर के नाते स्वास्थ्य को वरीयता देते हैं। दूसरे नंबर पर इन्होंने शिक्षा को लाया, ताकि अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो डॉक्टर बने कहां से, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो दूसरे की सेवा कैसे करेंगे। तो जी मुखिया जी, और आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो विकास रुका हुआ है, कोई विकास नहीं होता है, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि यहाँ पर गरीब लोग हैं जो अपनी काम समझ नहीं पाते कि हमारा क्या क्या विकास होना चाहिए। रोड का नहीं विकास है, नाली का नहीं विकास है और जो है घर और आय का भी कोई अच्छा स्रोत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी लोगों का विकास हो, सब लोग जो है कुछ कमाने का नई नई उद्योग या छोटा ही निजी उन लोगों का जो व्यक्तिगत कमाने का जैसे कि जरिया हो, इस तरह से बनाया जाए। जैसे कि अलग से कमाने का बहुत सारे, जैसे बिजनेस हो गया या पशुपालन हुआ, बकरी पालन हुआ या छोटे स्तर पर लघु उद्योग भी यहाँ पर छोटा छोटा बहुत सा होता है जो यहाँ पर चलवाया जाएगा। तो कब होगा सर? ऐसा कब होगा? ऐसा जब हम भी आ जाएंगे ये शासन में, जब चुनाव जीत जाएंगे मुखिया का पद, मैंने आपके जीतने के बाद। हाँ। तो जीतने से पहले आपने कुछ पंचायत के लोगों के लिए काम किया सर? जी, काम तो हम किए हैं। लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य में हम गोरखपुर रहे हैं, लोग आते जाते रहे, उन लोगों को भी हम अपने यहाँ गोरखपुर ले जाकर वहाँ दवाई इलाज करवाते थे। वहाँ पर रहने और खाने पीने पहले से जिस पद पे आप रहे उस पद से सेवा आप लोगों किया है।
तो आप इतनी बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं। जी हाँ। जब मैं अगर चुनाव जीता तो मैं शिक्षा का सुधार करूंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, स्वास्थ्य पे मैं विचार करूंगा, बेरोजगारी को मैं बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास करूंगा। हाँ। तो आप जनता भी देख रही है, जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जो भी काम होगा उचित और ईमानदारी पूर्वक होगा। यहाँ पर किसी का कोई किसी तरह का पैसा रुपया इधर उधर नहीं देना पड़ेगा। और मैं ईमानदारी पूर्वक मैं ये कहता हूँ कि जो भी काम होगा बिना पैसा का स्वच्छ और उचित काम होगा। यहाँ पर घुसखोरी और कोई तरह का कमीशनखोरी कोई न करने देंगे न मैं करूँगा। इतना सब दावे कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आपका चुनाव निकल रहा है? जनता का मूड हम देखे हैं, हम भी अपनी बात कहे हैं, हमारी बात से रूबरू हुए हैं, लोग बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आपको मैं समर्थन दूंगा और आपको बम्पर वोटों से मैं जिताऊंगा। इस पंचायत में आपको इतना कोई अच्छा मुखिया नहीं मिला। मैं आपको अपने सभी लोगों को अपने समाज से जोड़कर कहूंगा कि भाई आप लोग इनको वोट देकर जितावें और इनको अच्छे। इनका कहना है सीधे, जो श्री राम प्रसाद सिंह जो पेशे से डॉक्टर थे, वो सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाता हूं, जनता की रुझान मेरी तरफ है। जनता खुल के बोलती है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है, हम आपके समर्थन कर रहे हैं, आप परिवर्तन कीजिए। लेकिन मैं आपसे चलते चलते मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी सारी जनता का जब प्रेम आपके साथ है, लाड़ प्यार दुलार मिल रहा है, तो जनता सबकी उम्मीद क्या है सर? जनता से उम्मीद है कि हमको मत दे और मैं अगले मुखिया बनूं और मैं पूरा पंचायत का विकास करूं। चलिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश देवी। जी जी जी। अपने पति के नाम रखिल है? हाँ। रखिल है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है उनके? श्री राम प्रसाद। अच्छा अच्छा। ते मेरी कौन सी के चुनाव लड़ते हैं लोग? मुखिया के। तो मुखिया के चुनाव जीत जाए तो क्या करे? जनता के भलाई कर, विकास कर। जनता से कुछ कहे के चाहते नहीं? हाँ, जनता के ये विकास करब, माने जौन कमी बेसी बात और पूरा करब। ये है गणेशी देवी जो मुखिया प्रत्याशी है। इन्होंने जनता के नाम संदेश दिया कि जनता अगर मुझे बहुमूल्य वोट देकर जिताती है तो जनता का मैं विश्वास पे खड़े उतरूंगी और सरकार द्वारा जो भी स्कीम आएगा उसको मैं धरातल पे उतारने का भरपूर प्रयास करूंगी। पुनः मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।